चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे और ये हमारा पार्ट 3 होगा, है ना। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज में देखते हैं। ये हमारा पी क्यू आर और एस चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है कोण पी क्यू का 4 गुना है। मान लीजिए क्यू हमारा एक्स है तो पी कितना हो जाएगा 4x, यही बोल रहा है। तो आगे कह रहा है कोण आर का मान क्या होगा, कोण आर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में हमने क्या देखा था कि आमने सामने की जो भुजा होंगे वो दोनों समांतर और बराबर होंगे, है ना, और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कोण P प्लस कोण Q, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है ना, और संगत कोणों का मान जो होता है, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जबकि कोण P का मान कितना दिया है 4x प्लस Q हमारा कितना है x, और इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों संगत कोण है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 180। इसको अगर काट देते हैं तो 5 तिये 15 और 5 छक 30। x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 36 डिग्री, और ये 36 डिग्री हमारा q का मान हो जाएगा। अगर p का मान निकालना चाहें तो p कितना हो जाएगा 4x बराबर 4 इंटू x का मान कितना है 36। इसको गुना करते हैं तो 144 डिग्री आता है, जो कि कोण P का मान है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले समांतर चतुर्भुज में क्या देखे थे कि संगत कोण 180 डिग्री होते हैं और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा कोण P का मान 144 डिग्री आ गया। तो कोण R का मान कितना हो जाएगा, कोण R का मान भी कितना हो जाएगा 144 डिग्री, अर्थात R का मान जो हो जाएगा 144, जो कि A नंबर में है। यदि समचतुर्भुज PQRS में सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो PQRS। इसमें क्या कह रहा है SPQ 50 डिग्री है, SPQ है ना, ये वाला कोण 50 डिग्री है। फिर आगे बोलता है SQR का मान क्या होगा, कोण SQR मतलब ये वाला कोण, इसका मान क्या होगा, यही पूछा है। तो दोस्तों इसमें भी समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होता है कुछ कुछ, है ना। इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं और इसमें क्या होता है कि संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें संगत कोण हम लोग कोण P और कोण Q पूरा को ले लेते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। और इसका जो सम्मुख कोण होता है कोण P और कोण R, ये दोनों बराबर। उसी प्रकार से कोण Q और कोण S, ये दोनों सम्मुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं कोण P प्लस कोण Q कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये संगत कोण है 180 डिग्री। तो कोण P का मान दिया है 50 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लोग Q निकालते हैं। कोण Q कितना हो जाएगा 180 में माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। कोण QR PQR है ना, ये वाला कोण हमें मिल गया कितना 130 डिग्री। जबकि हमसे पूछा है SQR, इसका मान पूछा है, तो ये हाफ हो जाएगा। विकर्ण है, विकर्ण कोण को आधा आधा भाग में बांट देता है, मतलब SQR का जो मान हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब 65 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा जो कि B नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है। कहने का मतलब है कि कोई चतुर्भुज है जो कि किसी वृत्त के बाहर बना हुआ है और वृत्त के परिधि को टच करते हुए है, A B C और D। तब इसमें कहता है
ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ए डी 7 सेंटीमीटर, ए डी 7 सेंटीमीटर। तो भुजा बी सी की लंबाई क्या होगा, बी सी इसका लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा ए बी भुजा और डी सी भुजा इसका योग हो जाएगा बराबर ए डी भुजा और सी बी भुजा इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि दोनों आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएंगे, बाकी दो भुजा आमने सामने के हैं उसके योग से। मतलब भुजा ए बी प्लस भुजा डी सी, दोनों आमने सामने की भुजा है ना, डी सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ए डी भुजा और सी बी भुजा के योग के बराबर, ए डी प्लस सी बी इसके बराबर हो जाएगा। तो ए बी हमारा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर प्लस डी सी दिया है 5 सेंटीमीटर और ए डी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर प्लस बी सी, बी सी 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 और बी सी हम लोग निकालेंगे तो 7 को इधर ले आएंगे माइनस में 7, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अर्थात बी सी का जो लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है एक समचतुर्भुज ए बी सी डी के कोनों ए और बी का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। कोई समचतुर्भुज है, चारों भुजा आपस में बराबर, ए बी सी और डी। इसमें क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी इसका जो अनुपात है 4:5 के अनुपात में। तो इसको अनुपात में है, इसको x मान लेते हैं 4x और 5x। तब क्या होता है समचतुर्भुज में कि इसका जो संगत कोण है उसका मान 180 डिग्री होता है और सम्मुख जो कोण है वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब कोण सी का मान पूछा है इसमें, तो हम लोग कोण ए का मान अगर निकाल लेते हैं तो वही मान हमारा कोण सी का भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग संगत कोण से निकालते हैं। कोण ए प्लस कोण बी इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, जो कि ए हमारा दिया है 4x और बी हमारा है 5x और ये दोनों हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, 9 दूनी 18। x का मान हमारा आ गया कितना 20 डिग्री। x का मान 20 डिग्री आया तो हम लोग 4x का मान निकालते हैं। तो 4 × x कितना है 20। तो कोण ए का मान हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 डिग्री। कोण ए का मान हमारा कितना आ गया 80, जबकि इसका सम्मुख कोण हमारा कौन सा है, कोण सी, इसका मान भी 80 डिग्री हो जाएगा, है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही पूछा है कोण सी का मान जो कि 80 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आकृति में ए बी ओ केंद्र वाला वृत्त का व्यास है। ए बी, यहाँ पर ए बी ओ केंद्र, जिसका केंद्र ओ है, ये व्यास है, ये वृत्त का व्यास है ए बी और ओ केंद्र है इसका। आगे कह रहा है ए ओ ई 50 डिग्री, 150 डिग्री। ए ओ ई ये वाला 150 डिग्री है। आगे कहता है डी ओ ए 51 डिग्री, डी ए ओ है ना, ये वाला 51 डिग्री है। तब हमसे पूछा है सी बी ई का मान क्या होगा। सी बी ई ये वाला बाहर का, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ हमने बताया था कि कोई सीधी लाइन के एक ही ओर का जो कोण बनता है वो कितना का बनता है 180 डिग्री का। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी एक सीधी लाइन है जो कि इस वृत्त का व्यास भी है। तो इस सीधी लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए ओ ई ये वाला हमारा 150 डिग्री है, जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ई ओ बी का मान हम लोग कितना निकालेंगे 180 में अगर 150 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा ई ओ बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग 180 में माइनस कर देते हैं 150 डिग्री, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अर्थात ई ओ बी का मान हमें मिल गया कितना 30 डिग्री।
EOB का मान 30 डिग्री मिल गया। तब अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि O तो हमारा वृत्त का केंद्र है, तो इसमें क्या देख रहे हैं OB और OE ये हमारा त्रिज्या है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा OBE में, इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें दो भुजा बराबर हो गया OB और OE है ना, तो इसका दो कोण भी बराबर हो जाएगा, कोण E और कोण B ये दोनों बराबर हो जाएगा। जबकि एक कोण का मान 30 डिग्री है, तो एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि एक कोण हमें मिल गया 30 डिग्री, तो माइनस कर देंगे 30 तो दो कोण का मान निकल जाएगा और दोनों कोण बराबर होगा है ना, क्योंकि दो भुजा बराबर हैं तो कितना हो जाएगा 0, 5, 1, मतलब कि दो कोणों का योग हो गया 150, कोण B और कोण E दोनों का, और दोनों बराबर है तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, एक कोण का मान हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 75 डिग्री। एक कोण का मान 75 डिग्री। मान लीजिए B हमारा 75 डिग्री है, तो इसमें और ध्यान दीजिए O से C तक एक सीधी लाइन है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक केवल 75 डिग्री है। तो हम लोग EBC अगर निकालेंगे तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा EBC है ना, तो इसमें 75 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 5 में गया 5, 0, 105 डिग्री, जो कि हमारा D नंबर आंसर है। तो चलिए अगला देखते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD में, ये भी हमारा समचतुर्भुज है, तो देखते हैं। कोई हमारा समचतुर्भुज है ABC और D, इसमें क्या कहता है CAB 25 डिग्री है, CAB ये वाला कोण 25 डिग्री है। आगे कहता है ABC का मान क्या होगा, ABC इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये जो AC जो विकर्ण है ना, ये कोण को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा, क्योंकि ये 25 डिग्री है तो इधर भी 25 होगा, तो कोण A का पूरा मान हो जाएगा हमारा कितना 50 डिग्री। तो कोण B का मान पूछा है, तो इसको हम लोग संगत कोण से निकाल सकते हैं। कोण A और कोण B दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जबकि कोण A का मान हमारा 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो हमारा कोण B का मान कितना आ जाएगा, कोण B का मान आ जाएगा 130 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा जो कि B नंबर है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD ये वाला समचतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर है। आगे कहता है तथा BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCE ये वाला है ना, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगे, जिसमें आगे कहता है BC और CE दोनों बराबर हैं। BC ये वाला और CE ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला CE। आगे कहता है CBE 84 डिग्री है। CBE ये वाला कोण 84 डिग्री दिया है इसमें भी। आगे कहता है कोण ADC 78 डिग्री, ADC ये पूरा कोण 78 डिग्री है। तो कोण DEC का मान क्या होगा, DEC इसका मान है ना, यहाँ छोटा सा इसका मान क्या होगा वही पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज BCE में क्या देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर हैं, BC और CE ये दोनों बराबर हैं, तो इसका कोई दो कोण बराबर होंगे, आमने सामने का कोण है ना। CE के सामने का कोण 84 डिग्री है, तो हमारा BC के सामने का कोण कितना होगा, ये भी 84, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 84 डिग्री। तब हम लोग पहले C का निकाल लेते हैं, BCE कोण का मान निकालते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जबकि हमें दो कोण का मान पता चल गया कितना है 84 डिग्री। तो 84 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16, 168। तो हमारा कोण C का मान आ जाएगा कितना आएगा 2 और 7 में 1 या 1 12 डिग्री, मतलब यहाँ BCE का जो मान होगा वो 12 डिग्री होगा। इतना तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, चतुर्भुज में देखते हैं।
ABCD में देखते हैं तो ये समचतुर्भुज है जिसका कोण D 78 डिग्री है। तो हम लोग कोण C का मान निकालते हैं, है ना। कोण C का मान निकालते हैं तो संगत कोण से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा दोनों कोणों का जो संगत कोण है उसका योग कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। जबकि एक कोण का मान कितना दिया 78 डिग्री, तो इसमें हम लोग 78 डिग्री माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 102 डिग्री। मतलब इधर का पार्ट हमारा कितना आ गया 102 डिग्री और इधर का पार्ट आ गया 12 डिग्री। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमारा मान कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 1, मतलब 114 डिग्री हमारा किस कोण का मान आया, कोण DCE का, है ना। इसका मान आ गया 114 डिग्री। जबकि अगर हम लोग त्रिभुज DEC इसमें देखते हैं तो क्या है कि दो भुजा हमें बराबर मिल रहा है ना। DC और CE ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि CE भुजा कितना से हमारा BC से बराबर है। तो हमारे ये दोनों भुजा बराबर होगा कि नहीं, DC और CE ये दोनों भुजा बराबर होंगे। तो हमारा कोण D और कोण E ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो कोण आपस में बराबर। जबकि कोण एक ही का मान हम लोगों को मिल गया कितना 114। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग 114 को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है दो कोण का योग। इसमें कितना हो जाएगा 6, 7 में 1 गया तो 6, 66 डिग्री। मतलब कोण D प्लस कोण E इसका मान 66 डिग्री और दोनों बराबर होंगे। तो इसको हाफ कर देंगे हम लोग तो मिल जाएगा कोण E का मान 33 डिग्री। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 33 डिग्री, जो कि D नंबर में दिया है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चतुर्भुज से संबंधित है। इसका तीनों कोणों का मान दिया है 1:2:3 का अनुपात में दिया है और सबसे छोटा कोण का मान पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा।